हम भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों के ऊपर विचार कर रहे थे। भारतीय संस्कृति का मूल तत्व धर्म है। और वो धर्म इतना व्यापक शब्द है जिसके साथ हमारा अभ्युदय और निश्रेयस जुड़ा हुआ है। धर्म की व्याख्या अनेक तरह से हमारे शास्त्रों में की है। वर्तमान समय में धर्म को केवल लोग एक पूजा पाठ की पद्धति समझते हैं, जिसको हम वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ऋषि परंपरा, ऋषि संस्कृति, सभ्यता, ऋषियों का दर्शन, वैदिक दर्शन जिसको हम कहते हैं, वेदों की परंपरा कहते हैं, उसमें धर्म शब्द को इसी परिप्रेक्ष्य में प्रयोग किया है। कई बार नासमझी के कारण से शब्दों के साथ भी हम न्याय नहीं कर पाते। ऐसा ही धर्म के साथ हुआ। तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व धर्म है। और भौतिक जो संस्कृति है, जो आज तथाकथित जो वैज्ञानिक परंपरा है, फिर उसमें हमें फिर भेद क्या हुआ? हर बात को हम तुलनात्मक दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। तो जो भौतिक विज्ञानी हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो भोगवाद, उपभोक्तावाद, भौतिकवाद को जो प्रश्रय देने वाले लोग हैं, वो धर्म तत्व की तो चर्चा ही नहीं करते। उनकी बात शुरू होती है अर्थ से। यदि हम भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में पुनः देखें तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे हमने जीवन का पुरुषार्थ चतुष्टय कहा कि हमारे जीवन का प्रारंभ जो है वो धर्म से होता है और हमारा जो गंतव्य है वो मोक्ष है। तो आधुनिक जो चिंतन है और जो हमारा ऋषियों का चिंतन है, उसमें फर्क करें तो वो धर्म और मोक्ष को निकाल देते हैं और अर्थ और काम, इसी पर उनका पूरा चिंतन केंद्रित रहता है। वो भी ज्ञान की बात करते हैं, वो भी पुरुषार्थ की बात करते हैं, और एक हद तक, एक सीमा तक वो भी स्वतंत्रता के साथ में हम जिसको मर्यादा कहते हैं उसको वो कानूनों के द्वारा, अलग अलग तरह के लॉ एंड ऑर्डर्स, अलग अलग तरह की पॉलिसीज बना करके उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, उसको मर्यादित करने की बात करते हैं, जिससे कि प्रकृति के साथ तो विशेषतः अभी व्याख्या नहीं होने लगी, अब उसके ऊपर चर्चा करने लगे क्योंकि अब कई इसमें धाराएं बन गई हैं। लेकिन मनुष्य मनुष्य के साथ अन्याय ना करे, ऐसा, उसको दुख ना दे, ऐसा वो मानते हैं। तो हमारी भारतीय संस्कृति में भौतिक विज्ञानी हैं, उनमें ये मूलभूत फर्क है कि वो धर्म और मोक्ष, इन दोनों शब्दों, दोनों तरह के चिंतनों को, दोनों तरह के जीवन में जो अवधारणाएं हैं, दोनों तरह का जो जीवन है धर्म से युक्त और मोक्ष जिसका अंतिम गंतव्य, उसको वो स्वीकार ही नहीं करते, उसकी चर्चा करना भी पसंद नहीं करते। उस तरह की कोई चर्चा भी करे तो उस जो है उसको वो अनादर की दृष्टि से देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। अब इस धर्म का मैंने कहा कि विस्तार किया ऋषियों ने कि यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि स धर्म, अभ्युदय और निश्रेयस। और इस अभ्युदय और निश्रेयस में भी फिर जो हमारे, हम ये ऋषियों के दर्शन को, उनके सिद्धांत को, उनकी मान्यताओं को, ऋषियों ने जो हमें जीवन जीने की दिशाएं दी, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर वैयक्तिक जीवन, हमारा
फिर सामूहिक जीवन, समष्टिगत जीवन, दो शब्दों में उसको हम जो है समेटें तो जो वैयक्तिक हमारा जीवन है उसके लिए ऋषियों ने बहुत मर्यादाएं निर्धारित की, और उन मर्यादाओं की जिसको जितनी समझ आई वह उतना समझ पाता है। ऋषियों के ज्ञान में अल्पता नहीं है, ऋषियों के जो है कहने में भी किसी तरह से उन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है, उनकी अभिव्यक्ति भी बहुत सशक्त है। और इस वैयक्तिक जीवन से लेकर के मैंने कहा समष्टिगत जीवन, समष्टिगत जीवन से तात्पर्य पारिवारिक जीवन है हमारा, सामाजिक जीवन है जिस समूह में हम रहते हैं, अलग अलग परंपराओं के बीच में, फिर उसमें हमारा व्यावसायिक जीवन है, चाहे हम खेती करते हैं, उद्योग करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हम महनीय काम करते हैं। तो हमारे ऋषियों ने हर एक पहलू के ऊपर बड़ी गंभीरता से चिंतन किया। इसलिए वैदिक संस्कृति को, हमारी भारतीय सभ्यता को हम समझने की कोशिश करते हैं तो धर्म से शुरू होती है, और धर्म से शुरू होकर के, और उस धर्म के जो दो बड़े आयाम हैं अभ्युदय और निःश्रेयस, भौतिकवाद की दृष्टि से हम उसको फिर वापस तुलना करते हैं तो हम भौतिकवाद और अध्यात्मवाद उन दोनों की साथ साथ चर्चा करते हैं। हम आध्यात्मिक धरातल पर रह करके भौतिक उत्कर्ष की बात करते हैं। माने दोनों में फिर फर्क आ गया कि वो यदि उनको धर्म तत्व से आपत्ति है तो भौतिकवाद और अध्यात्मवाद की हमने साथ साथ उपासना की। माने उसी को अभ्युदय निःश्रेयस, किसी को शब्द समझ में ना आए तो, और सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रश्न होता है। बाप बेटे के बीच में भी पैसे का व्यवहार होता है। प्रारंभ में वो खर्च करने के लिए लेता है, मीन्स पहले तो माँ बाप ही खर्च करते हैं, माता पिता हिसाब रखते हैं। बाद में जब वो हिसाब रखने लगता है तब उससे पूछते बेटा कहाँ गए थे, कितने पैसे खर्च हुए। उन संबंधों में संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं होती है, संबंध महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए उसको व्यावसायिक संबंध नहीं गिना जाता। मेरा कहने का तात्पर्य है हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताएं हमने किसको दी, संबंध को दी या संपत्ति को दी, हमने ऐश्वर्य को दी या त्याग को दी। तो ये प्राथमिकताएं तय होती हैं फिर किसी भी सिद्धांत में, जो मूल मान्यताएं हमारी। तो ऋषियों की जो मूल मान्यता है, ऋषियों का जो मूल सिद्धांत है, वेदों का जो मूल सिद्धांत है, मैं दूसरी तरह से इस बात को कहूं तो हमारी पूरी संस्कृति वेद पर आधारित है। धर्म पर आधारित है या वेद पर आधारित है? क्योंकि वेदों में भी अभ्युदय और निःश्रेयस की ही बात की है, इसके अलावा उसमें कोई बात ही नहीं है। उसमें भी भौतिक उत्कर्ष की बात की है और आध्यात्मिक उत्कर्ष की भी बात की है। अब मैं इसको तुलनात्मक दृष्टि से यदि अन्य मत पंथों के साथ जोड़ता हूं, एक तो भौतिकवादी वैज्ञानिक लोग हो गए, या तथाकथित जो है पूंजीवादी लोग हो गए, साम्यवादी लोग हो गए, समाजवादी लोग हो गए, ऐसे लोग हो गए। अब हम इसको दूसरे यदि पंथों के साथ तुलना करके देखते हैं तो वहां संबंधों की तो चर्चा आती है। अब उसको कोई कितना समझ पाता है, ये व्यक्तियों की समझ पर बात आएगी। मैं ग्रंथों का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ा परिवार है ये विश्व, और उसमें फिर हम थोड़ा ग्रंथों का नाम लेते हैं तो फिर संघर्ष पैदा हो जाते हैं, इतने टकराव पैदा हो जाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया में जो युद्ध चल रहे हैं, जो टकराव चल रहे हैं, जो संघर्ष चल रहे हैं, वो विचारधाराओं को लेकर के चल रहे हैं। इसलिए विचार के बिना तो जीवन आगे बढ़ता ही नहीं है, और विचार ही सारे संघर्ष करवा रहा है। विचारों से युद्ध हो रहे हैं, विचारों के आधार पर ही, भाषाओं के आधार पर ही भारत में ये 33 प्रांत बने हुए, लगभग इसमें कुछ प्रांतों को छोड़ दीजिए, इनमें भी एक कालखंड रहा है भाषाओं के आधार पर। अब भाषा कोई संस्कृति थोड़ी है,
कोई सभ्यता थोड़ी, भाषा तो एक माध्यम अपनी बात को अभिव्यक्त करना। भाषाओं के आधार पर देशों का विभाजन हो जाता है, भाषाओं के आधार पर प्रांतों का विभाजन, और विचारों के आधार पर फिर सीमाएं बढ़ जाती हैं, दीवारें इतनी भयंकर खड़ी हो जाती हैं। ये बड़ा प्रश्न आता है। ऋषि दयानंद ने इसको कहा कि एक तो है आर्ष परंपराएं, ऋषियों का ज्ञान जो कि एक ही जैसा होता है, उसमें भेद नहीं होते, क्योंकि वो सत्य तो एक ही जैसा होता है। कोई मेरा या आपका अलग अलग सत्य तो होता नहीं है। सत्य तो विज्ञान के सूत्रों की तरह है, गणित के सूत्रों की तरह है। दो और दो चार होते हैं, इसको हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, आप इसमें तमिल तेलुगु कन्नड़ में बोलो, इसको स्पेनिश में बोलो, फ्रेंच में बोलो, इसको चाइनीज में बोलो, किसी भी इटालियन में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बात वापस ये कह रहा था कि ये इतनी बड़ी दृष्टि जब हमारी होगी, उसमें भी फिर आगे चीजें बहुत जो है संभल के चलने वाली होंगी। एक एक कदम पर यदि हमने जरा से असावधानी कर दी तो वहीं पर तो बहुत बड़ा संघर्ष खड़ा हो जाएगा। इसलिए अब तो कानून बना दिए गए हैं, जो है अलग सभी सरकारों ने लगभग बना दिए हैं ऐसे, कुछ देशों को छोड़ करके। आप दूसरों की मान्यताओं के बारे में टिप्पणी भी नहीं कर सकते। क्यों? बोला आप तो टिप्पणी करेंगे, हो सकता है उस समय आग लग जाए, हो सकता है उस समय युद्ध भड़क जाए, हो सकता है उस समय एक दूसरे के ऊपर लोग आक्रमण कर दें, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। तो मैं कह रहा था, जब हम इस बात को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि कुछ मनुष्यों ने कुछ विचारों की जो है प्रतिष्ठापना की, उन मनुष्यों के सभी विचार, क्योंकि विचार तो सब एक दिव्यता से उतरेंगे, सब उसको कोई जाने या ना जाने, अदृश्य शक्ति से ही सारे दिव्य विचार उतरते हैं। उस अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा तत्व कहते हैं। और सभी जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए उनके सबके मूल में यही आता है कि उनकी आत्मा में एक प्रेरणा हुई और वो उन्होंने इस पुस्तक का निर्माण कर दिया। तो वेदों में और इन जो है मनुष्यों के द्वारा जो स्थापित मान्यताएं हैं, अब मैं ऋषियों से आगे भी हम जो है जो हम मानते हैं वो दर्शन, वो ईश्वरीय दर्शन है। वेद जो है ईश्वरीय ज्ञान है, फिर जो हमारी जो मूल अवधारणा है, तो उसमें और जो मनुष्यों की जो बातें हैं उसमें अंतर हम ये पाते हैं। अंतर है कि जो ऋषियों का विचार है, जो वेदों का विचार है, उसमें एक बहुआयामी दृष्टिकोण है, जिसको मैंने अभ्युदय निश्रेयस, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद उसको हम करें, परा अपरा विद्या हम उसको कहें, उसको हम विद्या विद्या कहें, उसको संभूतिम च विनाशम च कहें, अलग अलग तरह से उसको अभिव्यक्त किया। तो यदि आपसे कोई प्रश्न पूछे कि आप किस विचार को मानते हैं, आपके का वैचारिक अधिष्ठान क्या है, आपकी वैचारिक आपके सिद्धांत क्या हैं, तो आप ये कहेंगे कि हम तो वैदिक विचार के, वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं। ये एक उत्तर आता है जो बड़ा उत्तर है। हम तो वैदिक सिद्धांतों को मानते हैं, वैदिक विचारधारा को मानते हैं। वो वैदिक विचारधारा किसकी विचारधारा है? ये वेदों से चली आई, ऋषियों ने उसका विस्तार किया, इसलिए ऋषियों की विचारधारा को मानते हैं। हम आर्ष परंपरा को मानते हैं, देव संस्कृति को मानते हैं। और वो संस्कृति क्योंकि भारत में पली बढ़ी विकसित हुई, इसलिए उसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं। और वहां से फिर इसका अभ्युदय निश्रेयस और ये भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, फिर इसमें दो पथ हैं फिर, और दूसरे के साथ में हमने इसका अंतर भी थोड़ा सा करके कहा, चाहे वो वैज्ञानिक मान्यताएं हैं या तथाकथित दूसरी सांप्रदायिक मान्यताएं हैं, मत पंथों की मान्यताएं। जब ये ऋषियों की विचारधारा इतनी महान है, इतनी उदात्त है, और इसमें सब सत्यों का समावेश है। ऋषि दयानंद ने उसको दो सूत्रों में कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल परमेश्वर है। माने वो जो है सारे ज्ञान का मूल स्रोत वो परमात्मा है, सारे सत्यों का मूल स्रोत वो परमात्मा है। और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, कि अर्थात वहां से ये सारा जो है सत्य हमारे सामने पहुंचा है। इसके लिए हमें कृतज्ञ भी होना चाहिए। जो व्यक्ति वैदिक सिद्धांतों, वैदिक सत्यों की अवहेलना करता है, तो भाई सत्य, अब ये तो निर्विवादित सत्य है कि इस धरती पर जितने भी ज्ञान तो किसी न किसी माध्यम से आता है ना।
ज्ञान के हम चार बाह्य साधन मानते हैं, माध्यम मानते हैं। गुरु है, शास्त्र है, और अनुभव और प्रकृति। ये तमाम तरह से हमें जो समझ जहां जहां से आती है, और फिर एक अपनी अंतः प्रेरणा, अंतः प्रज्ञा, आत्मा में उस परमात्मा का जो प्रकाश। तो हम ऋषियों के सिद्धांत को ही नहीं मानते। यदि उनके सत्य तो वहां से हमें मिला, हो सकता हमें जिससे सत्य का बोध हुआ है वो सत्य उसने ना बताया वो हमको, भाई उसको भी ना पता हो कि ये सत्य वेदों से आया है। और यदि वो कृतज्ञ भाव नहीं रखता अपने पूर्वजों के प्रति, ये कृतज्ञता, ये जो है ये तो फिर ये तो अधर्म हो जाता है, ये तो फिर नासमझी है, ये नादानी है। तो मैं क्या कह रहा था कि ये निर्विवादित सत्य है कि विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तक ऋग्वेद है। अब ये इतिहास की दृष्टि से भी इसको सबने स्वीकार कर लिया है, सब लोग मानने लगे इस बात को। तो ये निर्विवादित सत्य है। हम कहते हैं कि फिर इतनी महान संस्कृति और सभ्यता, फिर इसका पराभव क्यों हो रहा है? वैदिक मान्यताएं, ऋषियों की मान्यताएं, ऋषियों का जो विचार, ऋषियों का दर्शन, वो संकुचित होता जा रहा है, वो विस्तार को प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अवैधिक मान्यताएं हैं वो इतनी विस्तीर्ण क्यों हो रही हैं? तो इसमें मैं कुछ दोस्त तो अपना मानता हूं और कुछ दोस्त तो समष्टि में होते ही है। देखो, किसी भी जो है विचार में दो बातें आती हैं सामने, एक व्यष्टि, एक समष्टि। हमारा तो ये कमजोर पक्ष रहा उसमें कि हमने उन ऋषियों के सिद्धांत को पहले तो समझने में भूल की, दूसरी बात फिर समझाने में भूल की। जैसे मैं अपना ही अनुभव कहता हूं, मैं तो बचपन में एक सामान्य घर में पैदा हुआ और देखा बचपन में कि वहां कुछ आर्य समाज के सन्यासी आते थे, वो कुछ बातें कहते थे, हमको ज्यादा तो समझ में नहीं आती थी। फिर जो है हमने कहा भाई हमें तो इस ऋषियों के सिद्धांत को समझना है। गुरु जी, ऋषियों के सिद्धांत को समझना है तो पहले तो आपको अष्टाध्यायी पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको महाभाष्य पढ़ना पड़ेगा, फिर 4 वेद पढ़ने पड़ेंगे, फिर 6 दर्शन पढ़ने पड़ेंगे, 11 उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, इतना सब पढ़ना पड़ेगा, तब आपको ऋषियों का सिद्धांत समझ में आएगा। तो पहली बात को जानने की कोशिश करे तो बोले भाई ये अपने बस की बात नहीं, ये इतना समझेंगे तो फिर तब तक तो जिंदगी गुजर जाएगी। फिर हमने महर्षि दयानंद को पढ़ा और जो है सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा, उस समय जितनी समझ थी। फिर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ी, फिर गो करुणा निधि, फिर ये स्वमंतव्य मंतव्य प्रकाश, ये सब पढ़ा। अब मैंने वो बचपन की बात बताई, अब की बात कहता हूं। फिर मैं जैसे जैसे जो है आयुष्य बढ़ता गया, मैं मिलता था तो किसी से भी बात पूछो, या मैंने बहुत ज्यादा प्रवचन तो नहीं सुने क्योंकि ऐसा अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन जब भी किसी से प्रवचन सुनो तो कोई एक मंत्र लेकर के व्याख्या करने बैठ जाता है और उसमें अष्टाध्यायी भी डालता है, उसमें निघंटु भी डालता है, उसमें निरुक्त भी डालता है, उस मंत्र के साथ दूसरे शास्त्रों के संदर्भ भी डालता है। अच्छी बात है, तो उस मंत्र की व्याख्या कर देता है। फिर पूछो कि वैदिक सिद्धांत क्या है, तो बोले प्रतिमा पूजन मत करो, बस जड़ की पूजा करना ये जो है वैदिक सिद्धांत के विरुद्ध है। तो ये स्पष्टता नहीं आ पाती। फिर वह पूछो वैदिक सिद्धांत क्या है, बोले वैदिक सिद्धांत मैंने निषेध में समझाते हैं। वैदिक सिद्धांत यह है कि अधर्म के रास्ते पर मत चलो, ये नहीं कहते कि वैदिक सिद्धांत है धर्म। तो कहीं ना कहीं हमारी अभिव्यक्ति उतनी सशक्त नहीं थी, हमारी अभिव्यक्ति शायद उतनी स्पष्ट नहीं थी। ऋषियों ने जिन सत्यों को अनेक बार कहा और यहां तक भी कहा, फिर कह कह करके कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ऋषियों ने उस एक सत्य को अनेक प्रकार से कहा शास्त्रों में। तो एक तो हमारी अपनी समझ और हमारी अपनी अभिव्यक्ति,
मैंने जो वेदों के सिद्धांत को, वेदों के मंत्रों को, वेदों की परंपराओं को नहीं समझते, उन महापुरुषों को भी सुना है जो वो जो है जीवन के संदर्भ में बात करते हैं, संबंधों के संदर्भ में बात करते हैं, व्यापार प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, कर्म के संबंध में बात करते हैं, एकत्व के संबंध में बात करते हैं। ऐसे उनकी 2, 3, 3, 5, 5 करोड़, 10, 10 करोड़ उनकी फॉलोइंग है। ऐसे भी लोग हैं, 10, 10 करोड़ उनकी जो है फॉलोइंग है। और वो लोग वो उनका वैचारिक अधिष्ठान एक उन्होंने नया नाम दे दिया है। वो एक बात खास है, जो भारत की धरती पर अलग अलग संप्रदाय जो है वो विकसित हुए, वो एक बात तो कहते हैं कि ये सारा सत्य ऋषियों से आया। ये बात एक बात कहते हैं वो सब, इतनी बात उनमें जरूर है। मैंने भारत के लगभग सभी संप्रदायों में इस बात को देखा है, चाहे वो जैन हैं, चाहे वो बौद्ध हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे जो है और सनातन धर्म की कई जो है शाखाएं प्रशाखाएं हैं, और आर्य समाज के सभी लोग अलग अलग, ब्रह्म समाज या और दूसरे कहो मैंने कहा कि उसमें कई फिर अलग अलग वैचारिक अधिष्ठान समय के साथ और बन गए। लेकिन इसमें एक बात मैं कह रहा हूं, जो हम जो कहते हैं कि जो वेदों का सिद्धांत, वेदों की मान्यताएं, अब उसमें एक बड़ा प्रश्न ये आया कि एक तो हमारी समझ और हमने उसको अभिव्यक्ति उतनी गंभीरता से, उतनी व्यापकता से शायद नहीं दी या नहीं दे पाए। इसलिए दूसरी मत पंथ संप्रदाय, दूसरी मान्यताएं, या थोड़ा कठोर शब्द में बोलें तो अवैदिक मान्यताएं, अनार्ष मान्यताएं, तो वो चीजें कैसे पनपी इसके पीछे। अब फिर दूसरा, उसको और दूसरे शब्द में कहें, राजनीति में सबसे बड़ा नेता कौन, बोलो। पूरी दुनिया में राजनीति में सबसे सफल व्यक्ति वो हुए हैं जिनके भीतर वक्तृत्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य। पूरी दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांतियां हुई हैं उनमें वक्तृत्व का बहुत बड़ा सामर्थ्य होता है। तो ये जिनको हम अवैदिक मान्यताएं कहते हैं, हम जिनको अनार्ष मान्यताएं कहते हैं, उन लोगों के पास में बोलने का बहुत बड़ा सामर्थ्य था, है। फिर उससे क्या होता है, उससे उनके पास में बहुत ज्यादा धन का सामर्थ्य आ जाता है। उनके पास में बहुत बड़ा धन का भी सामर्थ्य आ जाता है। फिर जब उनके पास में वक्तृत्व और आर्थिक सामर्थ्य होता है तो फिर उनको राजाश्रय प्राप्त हो जाता है, राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य में फिर जो ये अनार्ष अवैदिक मान्यताएं हैं वो राजनीति के द्वारा पोषित होती हैं। फिर तो राजनीति, राजसत्ता, अर्थसत्ता और वाक्पटुता, ये तीन चीजें ऐसी जुड़ गई कि जिससे कि जो अवैदिक मान्यताएं हैं वो बहुत ज्यादा विस्तार पाने लगी। तो हमको जो है इन चीजों को समझना पड़ेगा, और फिर इनको जो ऋषियों ने जिन वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, व्यावसायिक, आर्थिक, राजनैतिक और वैश्विक जीवन के संदर्भ में जो हमें विचार दिए, जो सिद्धांत दिए, जिन सत्यों को हम तक संप्रेषित किया, उनको हम आत्मसात करके जिए। अब कल तक इस आर्ष परंपरा, इस वैदिक परंपरा, वैदिक सिद्धांत का एक मूलभूत आधार स्तंभ है कर्म का सिद्धांत। अब इसको अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बोलें तो मैंने पहले दो शब्दों में पहले उसको कहा कि हम ये धर्म मूलक है हमारी संस्कृति। फिर उनको मैंने कहा कि और विस्तार से कहो तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मूलक है, और उसमें प्राथमिकता धर्म को है, सर्वोच्च प्राथमिकता।
सर्वोच्च प्राथमिकता आध्यात्मिकता को है, निश्रेयस को है, और उसके ऊपर अभ्युदय का हमें विस्तार करना है। फिर इसमें वापस जब इसके ऊपर जाते हैं तो मैं जिस बात को वापस कह रहा था कि ये जो पूरी मान्यताएं हैं, फिर उनके जो सिद्धांत है वो इनमें और बड़ा फर्क है फिर दूसरों में। कर्मफल व्यवस्था, अब इसके पीछे पूर्व जन्म, पुनर्जन्म, फिर जो हमारा कर्माशय, और फिर जो है उसका प्रभाव, उसका विपाक जो हम देख रहे हैं अलग अलग तरह से। अब ये चीजें कहाँ दूसरी जगह कहाँ गड़बड़ हो जाती है? तो जो भौतिकवादी लोग हैं वो क्या कर्मफल व्यवस्था को जैसे हम मानते हैं वैसे मानते हैं? बोलो, कैसे मानते हो? नहीं, कर्मफल को तो मानते हैं। वो कहते हैं जो जितना पुरुषार्थ कर रहा है उतना उसको उसका फल मिलना चाहिए। तो वो उसका निर्धारण खुद करते हैं, कर्मफल का भी निर्धारण, श्रम का भी निर्धारण वो राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा करते हैं। कर्मफल, अब जैसे मजदूरी करेगा तो कितना पैसा मिलेगा, और कुछ तो मार्केट के आधार पर तय करने के लिए बोलते हैं कि समाज तय करेगा उसको, कि जिसको मार्केट कहते हैं मैंने समाज तय करेगा। लेकिन उसमें कुछ तय करते हैं वो कि एक जो है कुशल श्रमिक है, एक अकुशल श्रमिक है, और अकुशल में भी फिर कई श्रेणियां हैं, कुशल में भी कई श्रेणियां हैं। तो वो उसका निर्धारण खुद करते हैं कर्मफल व्यवस्था का, और दंड का भी निर्धारण वो खुद ही कर लेते हैं। ये जो भौतिकवादी लोग हैं ना, ये परासत्य को तो मानते नहीं, तो ये अपने आप ही कर्मफल व्यवस्था भी अपने आप निर्धारित करते हैं लगभग, और जो है उसमें उसकी दंड व्यवस्था भी अपने आप ही निर्धारित कर लेते हैं। ऐसा करके ये विषय चल रहा था। फिर जो अवैदिक मान्यताएं हैं वहां तो और बड़ा, इसमें तो बहुत गड़बड़ हुई है। वहां तो मोक्ष की अवधारणा तो बहुत थोड़ी जगह पर है, स्वर्ग और नरक की अवधारणाएं ये बहुत ज्यादा हैं, और उसमें भी जो है कर्म कम और मजहब विशेष भूमिका निभाता है कि आप इस मजहब के हैं तो आप स्वर्ग में जाएंगे, आप इस मजहब के हैं तो आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे, इसलिए आपको इस मजहब में आप दीक्षित हो जाएंगे तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे, नहीं होंगे तो आप नहीं जाएंगे। ऐसा करके ये सारा चल रहा है। अब इस पूरे उससे बाहर निकालना यदि संसार को, तो फिर एक अलग, सारे संसार की फिर बड़ी समस्या ही क्या है? अज्ञान, अभाव और अन्याय। अब इससे बाहर निकालना है तो फिर कहते हैं कि एक सबके भीतर जो है ज्ञान का प्रकाश हो, सबकी समझ बढ़े, तो ये चीजें मिट सकती। मैं एक पहले हम बचपन में ऐसा सोचते थे कि सारी दुनिया की मान्यताएं बदल जाएंगी, सब लोग वैदिक मान्यताओं को मानने लग जाएंगे, ऋषियों की मान्यताओं को, ऋषियों की सिद्धांत को। फिर हमने बाद में देखा, रे भैया तो बहुत ऋषियों की सिद्धांत को मानने वाले तो बहुत थोड़े लोग हैं। फिर अब मैं ये देखता हूं कि शायद अभी में हो सकता है कि ये जो इस समय जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें अंतर आ जाए भविष्य में, लेकिन अभी जो मान्यताएं बनी हुई हैं लोगों की, अब इसमें एक चीज मैंने देखी, शायद उससे कमोबेश आप भी सहमत होंगे, थोड़ा बहुत असहमति हो सकती है किसी एक सूक्ष्म रूप में। व्यवहारिक स्तर पर अब सभी लोग जो है समझदारी की बातें करने लग गए हैं। मैं व्यवहारिक स्तर पर बोल रहा हूं, राजनीतिक स्तर पर नहीं हो रही हैं, संस्थागत स्तर पर ये बातें नहीं हो रही हैं। व्यक्तिगत स्तर पर और व्यवहारिक स्तर पर जब आपस में बैठते हैं तब जो है एक बात ठीक होने लगी है। वो कहते हैं भाई देखो ये जो फिलोसफिकल बातें हैं ना इनको छोड़ो, तो कुछ जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर के चलो। ऋषि दयानंद ने एक बार ऐसा प्रश्न आया ना तो इस बात को कहा था कि बोले किसको मानते हो? बोले धर्म। बोले धर्म क्या है? तो बोले भाई यही जो है अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है। तो इस वाली बात पर शायद वापस लोग मान जाएं, उसको कम से कम अब इस रूप में तो मानने लग गए हैं कि नहीं जो है आध्यात्मिकता होनी चाहिए। जिन लोगों को आध्यात्मिकता कहने में दिक्कत है वो कह रहे हैं नैतिकता होनी चाहिए।
नैतिकता भी जिन लोगों को कहने में दिक्कत है, उनको ऐसा लगता है कि जो है सच को तो मानना ही चाहिए। ऐसा अब एक विचार आने लगा है। तो अब एक बड़ा परिदृश्य आपके सामने थोड़ा सा इसलिए रखा कि हम चीजों को और थोड़ा सा समझें, तो हो सकता है कोई रास्ता निकल आए। और ये समझ वाला जो रास्ता है, ज्ञान यदि विकसित हो व्यक्ति का और उसमें आग्रह से हम मुक्त हो पाए। आग्रह से मुक्त होना इस रूप में तो संभव नहीं दिखता अभी, क्योंकि हम विचारों के साथ साथ जो है सिद्धांत भी उसमें कम हो जाते हैं, व्यक्तियों के साथ बन जाते हैं। और उन व्यक्तियों में सबसे अच्छा विचार किसका, सिद्धांत किसका? तो हम कहेंगे कि ऋषियों का। ठीक है। फिर जो विशेष संप्रदाय हैं वो कहेंगे नहीं, सबसे अच्छा विचार ईसा मसीह का, सबसे अच्छा विचार फिर जो है वो भगवान बुद्ध का, सबसे अच्छा विचार वो भगवान महावीर का, सबसे अच्छा विचार गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह जी का। अच्छा, उनको पूछोगे तो वो फिर क्या कहेंगे, वो अलग बात है फिर, है ना। फिर ऐसे ही फिर सबसे अच्छा विचार किसका, तो फिर अलग अलग व्यक्तियों के नाम आ जाए। श्री अरविंद का। सबसे अच्छा विचार किसका, ऋषि दयानंद का। सबसे अच्छा विचार किसका, जय कृष्ण मूर्ति का सिद्धांत। वो चिंतन पीछे वाला थोड़ा गौण हो जाता है, बीच का एक व्यक्ति। फिर संगठनों में आ जाते हैं तो फिर बोले सबसे अच्छा विचार किसका, बोले हमारे स्वामी जी का। वो जो कह रहे हैं ना वो सबसे अच्छा विचार है। फिर उसको लेकर के और फिर संघर्ष पैदा हो जाते हैं। ये एक बड़ा विकट प्रश्न है। इसको भी हमें समझदारी से जो है यहां टकराव को, संघर्ष को टालना पड़ेगा और संघर्ष की बजाय सत्य की ओर जाना पड़ेगा और उसको समझदारी से उस तरफ बढ़ना पड़ेगा। जो वैदिक पूरा जो सिद्धांत है वो यदि फिर एक शब्द में बहुत कुछ समाहित है, कर्म फल पर आधारित। तो कर्म कैसा हो, वो ज्ञान और निष्ठा पूर्वक कर्तव्य भाव से या अनासक्त भाव से भगवान की पूजा की तरह निःश्रेयस की भूमि पर खड़ा होकर के अभ्युदय के लिए किया हुआ, या एक और अवस्था की वो कार्य कर्तव्य भाव से किया हुआ हो, बस ऐसा कर्म। और उसका जो फल मिले वो जो है वो उसके आगे फिर दूसरी व्यवस्थाएं बहुत बड़ी जुड़ जाती हैं। श्रद्धाचार्य सत्यजीत जी से कहूंगा कि वो इसी बात के ऊपर आज का पूरा विषय रखें। जो प्रश्न है उन प्रश्नों को भी लेंगे जैसा वो उचित समझेंगे, और हमें ये कर्म ही समझ में आ जाए तो मुझे लगता है हम बहुत चीजों से बच जाएंगे, अशुभ से बच जाएंगे। जो भी हमसे पाप होता है या अशुभ होता है, अपने या दूसरे के चित्त को जिससे कष्ट पहुंचता है, वो भी तो हमारा कर्म ही तो होता है। बहुत बड़ा शब्द है ये कर्म, इसमें सब कुछ समाहित है, सारा धर्म, सारी संस्कृति, सारी सभ्यता। जो कहते हैं वैदिक जो विचारधारा, ऋषियों की विचारधारा, सब कुछ इसके अंदर समाहित है। एक इतना व्यापक शब्द है कर्म, और उसके फल यदि हम इसको समझ जाएं तो मुझे लगता है एक क्षण भी हमारे जीवन में प्रमाद ना हो हमसे। श्रद्धेय आचार्य श्री इस विषय पर और आगे पूरा प्रकाश डालें। आदरणीय गुरु जी, आदरणीय स्वामी जी और यहाँ उपस्थित सभी आदर के योग्य सन्यासी वृंद, विद्वज्जन और धर्म प्रेमी सज्जनों। कर्म कई तरह का होता है, उसमें एक विभाग जो हमें ध्यान रखने का होता है वो कर्म
तीन तरह से होता है। एक है कृत कर्म, ऐसा कर्म जो हमने किया है, स्वयं ने किया है, उसका भी कर्माशय बनता है। वो कर्म किसी भी तरह हमने किया हो, जिस पाप या पुण्य हमने स्वयं ने किया है, वो कर्म कृत कर्म कहलाता है। दूसरा है कारित कर्म, ऐसे कर्म जिन्हें हमने स्वयं ने तो नहीं किया लेकिन दूसरे से करवा लिया, दूसरे से किसी का सहयोग करवाया, किसी को माध्यम बनाया, दूसरे से किसी की हत्या कर दी, दूसरे से किसी का अपमान करवा दिया, दूसरे से किसी का सम्मान करवा दिया। स्वयं ने नहीं किया लेकिन करवा दिया। हमारे ऐसे कर्म भी शुभ या अशुभ वो कर्माशय में जाते हैं, उनका भी हमें फल मिलता है। ये ऐसे कर्म कहलाते हैं कारित कर्म। नहीं तो अनेक बार व्यक्ति उन्हीं कर्मों को समावेशित करता है जो उसने स्वयं ने किए होते हैं। वो दूसरे से करवा देता है और सोचता है कि मैंने थोड़ा ना किया है पाप, दूसरे ने किया है। लेकिन जो करवाता है वह भी पाप का भागी होता है या पुण्य का भागी होता है। तो ये कारित कर्म। और तीसरे कर्म है अनुमोदित कर्म, समर्थित कर्म। न तो स्वयं किया न दूसरे से करवाया, किंतु जो किसी अन्य ने किया या करवाया उसका समर्थन किया, अनुमोदन किया, हाँ ये अच्छा किया। यदि अच्छे कर्म का हम अनुमोदन करते हैं तो ये अनुमोदित पुण्य कर्म कहलाता है। इससे भी हमारा पुण्य बनता है। बहुत से शुभ कर्म हम नहीं कर सकते, कुछ बड़े बड़े कार्य होते हैं, हमारी शक्ति, सामर्थ्य, धन, संगठन नहीं होता, लेकिन कोई दूसरे कर रहे होते हैं अच्छे कार्य, उनका यदि हम अनुमोदन करते हैं, चाहे वाणी से, मन से, शरीर से किसी तरह समर्थन करते हैं, उससे भी हमारा पुण्य कर्माशय बनता है। क्योंकि जब जब हम धर्म या शुभ की स्थापना करते हैं, लोगों का हित करते हैं, तो उससे हमारा पुण्य बनता है। इसी तरह से यदि किसी गलत कर्म का हम समर्थन करते हैं, बोल करके या वैसे सहयोग करके, उससे हम उस अधर्म को बढ़ावा देते हैं। और इसलिए बुरे कर्म का अनुमोदन, समर्थन करने से भी पाप बनता है। हम जितने कर्म करते हैं, करवाते हैं, उससे कहीं अधिक कर्म हम अनुमोदित करते रहते हैं, समर्थन करते रहते हैं अथवा विरोध करते हैं। यदि अच्छे कर्म का विरोध करेंगे तो हमारा पाप बनेगा। यदि अच्छे कर्म का समर्थन करेंगे, अनुमोदन करेंगे तो पुण्य बनेगा। बुरे कर्म का समर्थन करेंगे तो पाप बनेगा, और बुरे कर्म का विरोध करेंगे तो पुण्य बनेगा। कुल मिला के कसौटी है, धर्म शुभ की वृद्धि में यदि हमारा किसी भी तरह से योगदान है, करके, करवा के या तो अनुमोदन के स्तर पर, उससे पुण्य बनेगा। और अधर्म की वृद्धि में हमारा किसी भी तरह योगदान है, करते हुए, करवाते हुए या अनुमोदन करते हुए, उससे हमारा पाप बनता है। तो कर्म की तीन श्रेणियां, कृत, कारित और अनुमोदित। इस दृष्टि से हम अपना आकलन कर सकते हैं कि मैं कितने अधिक कर्म करता हूं। अगला बिंदु है, किसी के कर्म का फल अन्य को नहीं मिलता है। लोक व्यवहार में हम बहुत कुछ देखते हैं। कल एक बिंदु आपके सामने रखा था कि जिसने कर्म किया है उसी को फल मिलता है। उसी की ये थोड़ी सी व्याख्या है। न्यायालय में हम अनेक बार देखते हैं, हत्या किसी ने की और उसका फल किसी और को मिल गया, तो हम क्या कहते हैं प्राय कि किया किसी ने और भरा किसी ने। इसी तरह किसी ने कमाया और चलते चलते उससे गिर गया और पीछे से कोई आ रहा था, उसको मिल गया वो धन, लाखों रुपए या करोड़ों रुपए।
तो कमाया किसी ने और भोगा किसी ने, ये जो हमें दिखाई देता है व्यवहार में। लेकिन कर्मफल व्यवस्था में जिसने किया है उसी को फल मिलता है, उस किसी का भी कर्म दूसरे को नहीं जाता है। तीसरा बिंदु, अंततः अपने पुण्य से अधिक कोई नहीं भोग सकता। समाज के अंदर हम देखते हैं किसी व्यक्ति ने शोषण करके बहुत सा धन कमा लिया, रिश्वत लेके ले लिया, चोरी कर ली, तो कर्म तो नहीं किया लेकिन भोग बहुत लिया, ऐसा हमें दिखाई देता है। लोक में अन्याय अत्याचार होता है और ऐसा सब देखा जाता है, लेकिन अंततः ईश्वर की व्यवस्था से कोई भी अपने पुण्य से अधिक नहीं भोग सकता। यदि किसी ने चोरी करके या रिश्वत लेकर अधिक धन लिया है तो उसके लिए क्या क्या हो सकता है वो कल आपके सामने रखा था। पहली बात तो उसके जो पुण्य हैं पहले से वो भोगे हुए मान लिए जाएंगे और दंड तो मिलेगा ही। यदि पहले के पुण्य कर्म नहीं है तो सीधा दंड अधिक मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर के उसको कोई लाभ नहीं होगा। जब अन्याय से हम दूसरे का धन लेते हैं, सुविधा लेते हैं, तो अंततः उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है। कुल मिलाकर के वो अपने पुण्य से अधिक कोई नहीं भोग सकता। अंततः शब्द पे ध्यान देंगे ईश्वरीय व्यवस्था में। इसी तरह से अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होता, उसे पूरा पूरा फल मिल जाता है। समाज में हम बहुत सा कार्य करते हैं, नौकरी या समाज सेवा, और समाज के द्वारा, संस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा उसका उचित मूल्यांकन नहीं किया जाता, उचित सहयोग नहीं मिलता, वेतन नहीं मिलता, तो हमारे मन में एक भाव रहता है कि ये तो हमें मिला ही नहीं और हम दुखी होते हैं। लेकिन दुनिया में अन्याय हो सकता है, लेकिन अंततः किसी के साथ अन्याय नहीं होता। उसने जितना भी पुण्य किया है उसका पूरा पूरा फल उसको मिलता है। ये ईश्वरीय व्यवस्था से होता है, लेकिन ये अंततः होता है। अगली बात, अंततः किसी को अधिक या कम दंड नहीं मिलता। संसार में कम या अधिक दंड मिल सकता है, लेकिन उसकी क्षतिपूर्ति, उसका समायोजन, जो विषय कल आपके सामने रखा था, और उसके आधार पर देखेंगे तो कभी भी किसी को अंततः अधिक या कम दंड नहीं मिलता, यथा योग्य पूरा पूरा दंड मिलता है। और इन तीन बिंदुओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष दे सकते हैं कि अंततः कभी भी किसी का अहित नहीं होता। हम अपना अहित किस रूप में देखते हैं कि हमने कुछ किया और हमारे को फल नहीं मिला तो हमारा अहित हो गया। हमने कुछ गलत कार्य किया, हमें अधिक दंड दे दिया, हमारा अहित हो गया। इस रूप में हम बहुत प्रभावित रहते हैं और उससे हम दुखी भी होते हैं। लेकिन ईश्वरीय व्यवस्था में न्यायकारी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के रहते अंततः किसी का भी अहित न आज तक हुआ है, न हो रहा है, न कभी होगा। अंततः वर्तमान में अहित होता हुआ दिखता है, होता है अन्यायपूर्वक, लेकिन अंततः कभी भी किसी का अहित न हुआ है न होगा। अगले जन्म में आगे जब वो भी ईश्वर की व्यवस्था होती है, वर्तमान में तो होता हुआ दिखेगा क्योंकि कर्म की स्वतंत्रता ईश्वर ने दे रखी है। अगला बिंदु, हमें कर्मों के अनुसार फल मिलते हैं और फल को भोगने से हमारे उतने उतने कर्म कम हो जाते हैं। जितना हम भोगते हैं उतना कर्माशय कम हो जाता है। उसके लिए लिखा, जो सुख सुविधा साधन या अवसर के मिलने पर या लेने पर उतना उतना पुण्य कर्माशय हमारा कम हो जाता है। एक व्यवस्था हमारे समाज में चलती है कि हमने विद्यालय में प्रवेश लिया, कुछ रुपए दिए, उसके लिए हमारा भोजन की व्यवस्था है, बिजली पानी की, रहने की व्यवस्था है, एक वो खर्चे का हिसाब चलता है। हम घर पे हैं तो बिजली का मीटर चल रहा है, वहाँ एक व्यवस्था है, पानी का मीटर चल रहा है या गैस का मीटर चल रहा है, उसके जितना हम खर्च करते हैं उतना वहां पर चढ़ जाता है और उतना हमें धन देना पड़ता है। ये तो यहाँ की लौकिक कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से भी इन सब चीजों में ऐसी ही व्यवस्था होगी कि हमने कितना भोजन लिया है,
एक हॉस्टल के लिए मान लीजिए 1000 या 2000 भोजन का शुल्क है, यहां तो हमने दे दिया, लेकिन एक व्यक्ति 2 ही रोटी खाता है या 4 रोटी खाता है, चबा चबा के खाता है, उसी से ही वो अपना पूरा पोषण ले लेता है। और एक व्यक्ति 8 रोटी खाता है, 10 रोटी खाता है और बिना चबाए खाता है और वैसे ही खूब खा लेता है। दोनों ये क्या सोचते हैं कि हमने शुल्क दे दिया है 2000 रुपए जितना भी है महीने का, और उसी के अंतर्गत हम ले रहे हैं। लौकिक व्यवहार में तो वहां कोई भेद नहीं होगा, भरपेट खाने की बात है, किंतु ईश्वरीय दृष्टि से हम जितना भोग करते हैं उतना उतना कर्माशय घटता जाएगा, हमारा पुण्य। हम यदि 3 रोटी में काम चला लेते हैं तो उतना ही लगेगा, 4 में लगाते हैं तो उतना घटेगा। जितना भोगते हैं, वस्त्र, जितने वस्त्रों का हम उपभोग करते हैं, हमने अपने लिए लिए हैं, उतना उतना पुण्य कर्माशय उसका घटेगा। जितना जल हम काम में लेते हैं, हम 10 बाल्टी से भी नहा सकते हैं, 5 बाल्टी से भी नहा सकते हैं और 2 बाल्टी से भी नहा सकते हैं। अब आश्रम में तो कोई बिल लिया नहीं जाता शिविरार्थियों से या गुरुकुल के ब्रह्मचारियों से, वो तो निशुल्क व्यवस्था है। निशुल्क भले ही हो, लेकिन ईश्वरीय दृष्टि से सबके अपने अपने खाते चल रहे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का कभी भी भोग नहीं सकता है, सबके अपने अपने खाते चल रहे हैं। हमें भले ही दिखाई दे रहा है कि निशुल्क है, और कहीं निशुल्क भोजन होता है तो हम चले जाते हैं और अधिक भी खाते हैं वहां पर कि आज तो निशुल्क है, शाम को घर पे नहीं बनाना पड़ेगा। जो खिला रहा है उसका तो पुण्य बन गया, हमारा क्या हुआ है? हमने अपने कर्माशय में से ही खाया है, उसका पुण्य बना। हमने जितना भोगा उतना हमारा कर्माशय कम होगा, जितना भी हम भोग रहे हैं। जितनी बिजली हम जला रहे हैं, हम सो गए और बिजली चला के छोड़ रखी है हमने, बिजली का शुल्क विद्यालय का हमने दे रखा है, लेकिन हम पूरी बिजली जला के छोड़ रहे हैं। हमने उपभोग किया है, उसका भुगतान करना पड़ेगा। हम बिजली खुली छोड़ करके बाहर निकल गए, 1 घंटे बाहर घूमते रहे और अंदर बिजली चलती रही, यज्ञ में आ गए, कक्षा में आ गए। जितना जितना हम इनका उपयोग करते हैं उतना उतना हमारा ही कर्माशय होता है। किसी आश्रम या विद्यालय का तो जो होता है वो एक लौकिक व्यवस्था है। मूल सिद्धांत क्या है? हम जितना भी भोगते हैं, जो भी व्यक्ति जितना भी भोगता है, उसका अपना अपना कर्माशय उतना उतना क्षीण होता है। तो ये तो भौतिक वस्तुएं हो गई दोनों। इसी तरह से ज्ञान भी एक फल है। ज्ञान भी हमें जो मिलता है, जैसे धन मिलता है, पानी मिलता है, ऐसे ही ज्ञान भी मिलता है। लेना, दूसरों से हमें लेना, हमें ज्ञान लेने का अवसर मिला है, तो ज्ञान ले रहे हैं तो उसका भी हमारा कर्माशय घटेगा। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि बड़े पुण्य से हमें वैदिक संस्कृति मिली है, विद्वानों का संग मिला है, बोलते हैं ऐसा, तो जब पुण्य से मिला है तो उसको लेंगे तो पुण्य नहीं घटेगा? घटेगा। लेकिन जैसे दुकान से हम सामान खरीदते हैं तो हमेशा जेब खाली होती ही है, लेकिन दुख तो नहीं होता हमें, क्योंकि उसकी जगह हमने कुछ लिया है। लेकिन उसको ला करके रख लिया किसी ने, ऐसे इकट्ठा करता रहा, फिर पुराना हो गया और फिर फेंक दिया, खराब हो गया, वो कीड़े लग गए, चींटियां लग गई। यदि हम धन दे के वस्तु ले लेंगे और उसका उपयोग नहीं करेंगे तो घाटे की बात है। यदि हमने वस्तु खरीदी, पैसा दिया और आके उसका सेवन किया, भोजन ले लिया और उससे हमने दिन में काम किया, मेहनत की, लाभ हो गया हमारा, तो वहां घाटा होते हुए भी, पैसा जाते हुए भी हम घाटे में नहीं रहे। हाँ, जिसने उपयोग नहीं किया उसका अवश्य घाटा है। तो पुण्य तो घटेगा, लेकिन यदि उसका हमने उपयोग कर लिया तो घाटा नहीं होगा। एक छोटा व्यापारी थोक व्यापारी के पास में गया, उसने बहुत सारा खरीद लिया। अब वो लाके सामान अपने पास रख लिया तब तो ठीक है, फिर खर्ची हो गया पैसा, और तो कुछ किया नहीं। लेकिन उसको लेकर के उसने फिर और जगह दिया, बेचा, तो वो उसी से
और कितना कमा लेगा, स्वयं भी लाभ उठा रहा है और कमा लेगा, तो वो जो शुरू में घाटा दिख रहा था वो घाटा नहीं दिख रहा। तो जो भी विद्या का ग्रहण करते हैं, किसी गुरु का समय ले रहे हैं, उनका महत्वपूर्ण समय है, तो पुण्य तो घटेगा, लेकिन जिसने उसका उपयोग कर लिया तो उसको वो घाटा नहीं कहलाएगा, वो उसका लाभ कहलाएगा। घाटा उनको होता है जो केवल सुनते तो रहते हैं, आ तो जाते हैं, लेकिन लाभ नहीं उठाते, इधर से उधर ले जाते हैं। और जिनको ज्यादा चिंता है, तो जैसे यहां पर आपका पुण्य क्षय हुआ है पढ़ते हुए और किसी का बना है, तो आप भी दूसरों का पुण्य क्षय कीजिए। अच्छा अच्छे अर्थों में मैं कहूं उसको कि आप कल्याण कीजिए तो आपको पुण्य कमाने का बहुत अवसर मिलेगा। जितना पुण्य आपका ज्ञान प्राप्ति में क्षय हुआ है, उससे कई गुना पुण्य हम कमा सकते हैं। ऐसी सामर्थ्य विद्या से आ जाती है, सहस्रों लाखों गुना कितना भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए पुण्य क्षय उनका होगा जो उसको जीवन में नहीं उतारते अथवा दूसरों तक नहीं बांटते। मूलतः तो सबका क्षय होगा, लेकिन दूसरे इससे इतना लाभ कमा लेते हैं कि वो क्षय क्षय नहीं कहलाता। इसमें यह भी बात ध्यान रखने की होती है कि हम किससे ज्ञान ले रहे हैं। जैसे एक चिकित्सक हो बड़ा, उसका परामर्श लेना हो तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, और एक सामान्य चिकित्सक हो उससे सलाह लें तो कितने रुपए देने पड़ते हैं, अंतर पड़ता है। हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, छोटा सा प्रश्न होता है, नहीं स्वामी जी से पूछेंगे, गुरु जी से पूछेंगे, पूछ सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही अधिक पुण्य खर्च होता है, क्योंकि उनके समय की कीमत बहुत ज्यादा है। उतना ही अधिक पुण्य खर्च होगा। हम क्या सोचते हैं, हम इस पे ध्यान नहीं देते। हम तो कहते हैं छोटा सा प्रश्न पूछना है, तो ये प्रश्न तो किसी से भी पूछ सकते थे। तो जिन्हें कर्माशय की चिंता है वो ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये चीज, ये बात मैं एक छोटे से चिकित्सक से पूछ सकता हूं, ये मैं एक छोटे से किसी छोटे विद्वान से भी पूछ सकता हूं, किसी ब्रह्मचारी से भी पूछ सकता हूं, उसके लिए बड़े के पास नहीं जाएगा। कीमत सबकी अलग अलग है, जो जितना योग्य है उसके समय की कीमत उतनी अधिक है। ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमारे पास कितना पुण्य है, हम अधिक खर्च करना चाहते हैं तो कर लें। आजकल विशेषज्ञों के पास ही जाते हैं सब, छोटी छोटी बात के लिए भी। जिनके पास पैसा है, जिनको अपने धन खर्च करने की चिंता नहीं है, जिनको अपने पुण्य कर्माशय क्षीण करने की चिंता नहीं है, वो बड़े लोगों के पास जाएं खूब। नहीं तो जिन्हें चिंता है, जिस पुण्य को आपने बड़ी मेहनत से कमाया है उसको खर्च भी उसी तरह करना अच्छा है। छोटे से पूछ लीजिए, बड़ों के पास तब जाएं जब बड़ी चीज पूछनी हो। ज्ञान के अलावा सम्मान और यश, ये भी उपलब्धि होती है, ये भी फल है, इसकी भी कीमत होती है। हम कहीं भोजन करने जाते हैं और जिस होटल में हमारे पहुंचते ही यदि हम गाड़ी में गए हैं तो दरवाजा खोलने वाला आता है, होटल में प्रवेश करते हैं तो दरवाजा खोलता है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, हमें नमस्कार करता है, अंदर जाते हैं, बड़े सम्मान से रखा जाता है। उस होटल में उसी भोजन का जो कहीं सामान्य जगह होती है कीमत कई गुना अधिक होती है। सम्मान का भी भोग होता है और सम्मान से भी हमारा कर्माशय क्षीण होता है। अब किसी व्यक्ति ने थोड़ा सा दान दिया, सेवा की, और फिर ये घोषणा करवाई कि मैंने ऐसा ऐसा किया, लोगों को कहते फिर रहे हैं, सम्मान हो रहा है। तो दिया तो 100 रुपया या 1000 रुपया, सेवा की 1 घंटे की, और यश ले लिया बहुत सारा, स्वामी जी के साथ में खड़े होना है, चित्र लेना है ताकि लोगों को दिखाएंगे। तो ये घाटे का सौदा हुआ, स्वामी जी के साथ चित्र खिंचवाना है, या लाभ का सौदा हुआ? घाटे का सौदा हुआ। हाँ, अगर इतना पुण्य कमा लिया है, इतनी सेवा कर दी है, इतना दान दे दिया है, तब तो वो घाटा सहने की सामर्थ्य हमारी रहती है। नहीं तो हमें पता ही नहीं रहता, किया तो इतना और खर्च हम ज्यादा कर देते हैं 10 करोड़ लोगों में। तो वो यश जो ले लिया
तो यश से भी हमारा पुण्य क्षीण होता है। तो जब हम समाज में काम करते हैं और किसी दूसरे को श्रेय मिल जाता है तो हमें दुख होता है, सुख होता है? दुख होता है। किस बात का दुख होता है? कि हमारा कर्माशय क्षीण नहीं हुआ। ये तो अच्छी बात है, हमारा यश, किसी ने हमारा नाम नहीं लिया, हमने जो किया था वो कर्माशय हमारा बना हुआ है, क्षीण नहीं हुआ है। लेकिन इसकी समझ नहीं होती है। तो जितना हम करते हैं, जैसे व्यापार कमाने वाला 10 रुपए कमाए और 100 रुपए का घाटा उठा ले, तो जो यश के पीछे अधिक भागते हैं वो अधिकतर ऐसे होते हैं। यश की कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो पता नहीं लगती है। दूसरों ने हमें यश दिया लेकिन हमने नहीं भोगा, यदि उसका सुख हमने नहीं भोगा तो हम बच जाएंगे। जैसे फुटबॉल खेलते हैं और वो फुटबॉल से गोलकीपर को मारते हैं, गोल पे मारते हैं, तो गोलकीपर क्या करता है? या तो पकड़ लेता है, बॉल तो आएगी, या तो पकड़ लेता है, और पकड़ भी नहीं पाता तो अंदर आ रही होती है उस पर थोड़ा सा हाथ लगा देता है, वो पीछे चली जाती है, गोल में नहीं आने देता है। तो ऐसे ऐसे वचन मान लो कहीं फंस जाएं बड़े बड़े लोग, तो जैसे वो गेंद आती है और उसको कभी इधर हटा दिया, कभी ऊपर हटा दिया, कभी इधर, अपने पे नहीं आने देंगे। से सम्मान मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, तो उसको इधर उधर कैसे फेंका जाता है? नहीं, वो मैंने जैसा कहा कि इसका सुख हमने ले लिया, सुख अगर ले लिया तो इसका मतलब है हम गोल खा गए, और हमने सुख नहीं लिया, वो बोलते रहो, उनको, उनकी इच्छा है, वो उनका कर्तव्य है, वो समाज की प्रेरणा के लिए ऐसा कर रहे हैं, लोगों को अच्छे काम में बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वो लक्ष्य है। लेकिन वो भी हो जाए और हमारा पुण्य भी खर्च ना हो तो उसका सुख नहीं लेते हैं। इसका ये सुख ना ले मतलब उसका अंदर से कैसी स्थिति रखें अपनी? सम स्थिति। ये हमेशा ध्यान रखे कि मेरे कर्माशय की चोरी हो रही है अभी, उसकी मेरे को रक्षा करनी है, क्योंकि इस पुण्य कर्माशय का उपयोग मुझे और आध्यात्मिक उन्नति में अन्य चीजों के लिए करना है, जिसके लिए बहुत खर्चा होता है।